बेटा इंडिफरेंस कर्व का क्या मीनिंग है? इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग नोट करिए। इंडिफरेंस कर्व मीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जैसे आपने पीपीसी, आपको ध्यान होगा पीपीसी में भी ऐसा कुछ किया था। वो चैप्टर जो था वो आपका प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये चैप्टर आपका कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। यानी आप टू गुड्स के क्या बनाओगे? अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे एंड हर कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा? इक्वल सेटिस्फैक्शन। दैट इज इंडिफरेंस कर्व। चलिए हम लोग बुक में देखते हैं क्या कहता है बुक। देखिए यहां पर इंडिफरेंस सेट बोला है या इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस सेट। यहां पर दो टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या आपका? इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट क्या होता है? इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी आपको करवाया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो कंज्यूमर को क्या ऑफर करती है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो दैट the consumer is indifferent across all combination in his indifference set। देखिए यहां एक पर्सन ने टू गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि नंबर ऑफ एप्पल 1 तो नंबर ऑफ ऑरेंज 10, 1 एप्पल 10 ऑरेंज, 2 एप्पल 7 ऑरेंज, 3 एप्पल 5 ऑरेंज, 4 एप्पल 4 ऑरेंज। ये तो नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे हम लोग किसी एक चीज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरे चीज की क्वांटिटी क्या होती चली जाएगी? डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। अब एप्पल का कॉम्बिनेशन ऑरेंज के साथ, एप्पल 1 ऑरेंज 10, एप्पल 2 ऑरेंज 7, एप्पल 3 ऑरेंज 5, एप्पल 4 ऑरेंज 4। यहां उस पर्सन ने 4 कॉम्बिनेशन बनाए, ए बी सी डी। हमने कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया? ए बी सी डी। अब इंडिफरेंस सेट क्या होता है कि जितने भी हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं ना, चाहे ए कॉम्बिनेशन है, चाहे बी कॉम्बिनेशन है, चाहे सी कॉम्बिनेशन है, चाहे डी कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या देगा? हर कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। हर कॉम्बिनेशन क्या देगा कस्टमर को? इक्वल सेटिस्फैक्शन। सो इंडिफरेंस सेट क्या होता है? डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस सेट इज द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो कंज्यूमर को क्या देगा? सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन देगा। दैट इज इंडिफरेंस सेट। मीनिंग क्लियर है इंडिफरेंस सेट का? इंडिफरेंस सेट क्या होता है? डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बात आगे समझ। इसके बाद आप क्या करोगे? यहां पर नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ ऑरेंज, दो गुड्स लेके चलोगे। एप्पल 1 ऑरेंज 10, एप्पल 2 ऑरेंज 7, एप्पल 3 ऑरेंज 5, एप्पल 4 ऑरेंज 4। जैसे जैसे एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाई वैसे वैसे ऑरेंज की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, यहां पर इंडिफरेंस कर्व, यहां दो चीजें, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ कंज्यूमर। इंडिफरेंस जो कर्व है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। किस चीज का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है? इंडिफरेंस सेट ऑफ कंज्यूमर का। यानी इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। जब हम इंडिफरेंस सेट को डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ कंज्यूमर। It is a locus of all such points which show different combination of two commodity। ये ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है आपको सभी समझना है इंडिफरेंस का कर्व क्या है। जब हम लोग इंडिफरेंस सेट को ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं, इंडिफरेंस सेट को ग्राफ की फॉर्म में शो करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। ठीक है, यहां पर इस चैप्टर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यही टॉपिक आपको अच्छे से करना है। एग्जाम में आपका यही टॉपिक आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आईसी स्लोप डाउनवर्ड।
आईसी का स्लोप कैसा है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मीनिंग मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। डाउनवर्ड का मीनिंग होता है एक चीज इंक्रीज, सेकंड चीज डिक्रीज। ठीक है, आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आईसी का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मींस दैट आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। It implies that if the consumer decide to have more of one good, he must have less of other. इसका मतलब क्या है, मान लो आप एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाते हो तो आपको ऑरेंज की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड बोलते हैं। एक चीज इंक्रीज तो दूसरी चीज डिक्रीज। तो आईसी का स्लोप कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है। आईसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। सो आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक चीज का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड चीज का कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ। इतना मीनिंग लिखने के बाद, बस ज्यादा आपको इतना बड़ा ये पैराग्राफ नहीं लिखना, थोड़ा सा लिखने के बाद पहली प्रॉपर्टी क्या है, आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, आईसी स्लोप डाउनवर्ड। उसमें जितना मीनिंग हमने पढ़ा यहां तक वो मीनिंग लिख देना। उसके बाद आपको ये कर्व बनाकर आना है। ठीक है, कर्व बहुत ही सिंपल सा है। कर्व के अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा कर्व बनानी है। भाई यहां पर आपने ये खींची लाइन, ये ओ एक्स, ये ओ वाई, एक साइड एप्पल एक साइड ऑरेंज। ये आप फ्री हैंड कर्व बनाना है ऐसे। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं आपको नोटबुक पर कैसे बनानी है कर्व आपको। ये देखिए, यहां ले लो एप्पल और यहां ले लो ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज। ये बन गई आपकी आईसी कर्व। ठीक है, ध्यान है आप लोगों को, पीपीसी कर्व कैसी बनती थी, कनकेव, कौन की शेप में। ये बनती है कन्वेक्स, इस शेप को बोलते हैं कन्वेक्स शेप। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स शेप। एप्पल का कंजप्शन डिक्रीज किया तो ऑरेंज का कंजप्शन अपने आप इंक्रीज हो गया, देखो। ठीक है ना, एप्पल का डिक्रीज किया तो एप्पल का मैंने डिक्रीज किया ना यहां से ऐसे, तो ऑरेंज का अपने आप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बताइए समझ। इस शेप को क्या बोलोगे, कन्वेक्स शेप। ये कौन सी थी, कनकेव शेप। तो आईसी स्लोप की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, आईसी का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए, आईसी प्रॉपर्टी की, आईसी कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट से क्या होता है, कन्वेक्स होता है। मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, आईसी जो कर्व होता है वो ओरिजिन पॉइंट से क्या होता है, कन्वेक्स। अब पूछा जाए कन्वेक्स क्यों होता है, तो इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, इसलिए होता है। व्हाट डज इट मीन वी से दैट आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट मीन दैट स्लोप ऑफ आईसी टेंड टू डिक्लाइन। अगर पूछा जाए कि आईसी कन्वेक्स क्यों होता है, तो क्योंकि आईसी का स्लोप कैसा होता है, डिक्लाइन होता है। एज वी मूव अलोंग द आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई शुड द स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइन। ठीक है, आईसी का स्लोप डिक्लाइन क्यों होता है, ये पूछो तो आप क्या बोलोगे कि आईसी का स्लोप डिक्लाइन इसलिए होता है कि अगर हम लोग एक चीज का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो दूसरे कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इसके अंदर आपको, यानी यहां पर भी आपको घुमा फिराकर वही बात लिखनी है जो फर्स्ट पॉइंट में लिख के आए हो आप। आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी जो होता है वो ओरिजिन पॉइंट से क्या होता है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स क्यों होता है, बिकॉज आईसी का स्लोप क्या होता है, डिक्लाइन। आईसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। आईसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, अगर हम लोग एक चीज का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो दूसरे कंजप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस कारण से आईसी का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, आईसी स्लोप डाउनवर्ड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आईसी इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद आपको कर्व बना के आना है, सेम वही कर्व बना देना जो हमने इसमें बनाई है ना, ये वाली कर्व। हाँ, सेम यही कर्व बन जाएगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो आईसी जितनी हाई होगी उतनी ही सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी, हाई। हायर आईसी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो आईसी जितनी हाई होगी उसकी सेटिस्फैक्शन भी उतनी ही हाई होगी। यहां ऐसी कर्व बनेगी इसकी, हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं।
यहां एप्पल आ गया, यहां ऑरेंज आ गया। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां पर कॉम्बिनेशन देखो, मान लो ऑरेंज यहां पर 4 है, एप्पल यहां पर 5 है, मान के चलो ये 3 मान लो भाई। यहां पर आपको 4 ऑरेंज मिल रहे हैं, 3 एप्पल मिल रहे हैं। इसी में मैं आगे बढ़ूं, उसी पैसे में 4 एप्पल 4 ऑरेंज, यहां से आगे बढ़ो और इस आईसी को थोड़ा सा हम लोग नीचे तक खींच लेते हैं ऐसे, उसी में आगे बढ़ो, 4 ऑरेंज 6 एप्पल। एक बात बताओ, 100 रुपीज में आपको पहले मिल रहे थे 4 एप्पल 4 ऑरेंज 3 एप्पल, उन्हीं 100 रुपीज में मिल रहे हैं 4 ऑरेंज 4 एप्पल, उन्हीं 100 में मिल रहे हैं 4 ऑरेंज 6 एप्पल। तो आप कहां पर खुश होंगे? 4 3 वाले कॉम्बिनेशन में, 4 4 वाले कॉम्बिनेशन में, या 4 6 वाले कॉम्बिनेशन में, और सेम रेट पर। ठीक है, 4 3 4 4 4 6 सेम रेट पर। ठीक है, कहां ज्यादा आप सेटिस्फाई होंगे? 4 6 वाले पर आप ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। आपको 100 रुपीज में 4 ऑरेंज और 6 एप्पल मिलेंगे तो आप ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। इन जो आईसी जितनी हाई होती है उसकी सेटिस्फैक्शन भी उतनी ही हाई। हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बात आ रही है समझ अच्छे से? क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आईसी डू नॉट टच या इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस तरीके से 2 आईसी, ये मान लो आईसी है, ये भी आईसी है, तो 2 आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती बेटा? क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा कि मान लो ऑरेंज और एप्पल है, ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज 4 एप्पल 3, ऑरेंज हमने 5 किया तो एप्पल या तो सेम रहेगा या कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर 3, यहां पर 1, यानी ऑरेंज इंक्रीज होगा, ऑरेंज क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो एप्पल क्या होगा? डिक्रीज। यहां कोई भी कॉम्बिनेशन इक्वल नहीं है, नहीं है ना? यहां ऑरेंज आपका इंक्रीज हो रहा है तो एप्पल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना? तो कट कैसे कर जाएगा? तो कभी भी 2 आईसी कर्व, आपने 4 3 की कर्व बनाई तो 4 3 की कर्व ऐसी बनेगी। मान लो 5 2 की कर्व कैसी बनेगी? ऐसी बन जाएगी। यानी कोई भी कर्व आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। 2 कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? कभी भी 2 कॉम्बिनेशन कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक चीज अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए 2 कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आपने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? आईसी स्लोप डाउनवर्ड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट। थर्ड क्या पढ़ी? हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो आईसी जितनी हाई होगी उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल भी उतनी ही हाई होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है कि 2 आईसी कर्व 2 आईसी डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी 2 आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लास्ट प्रॉपर्टी, जो आईसी कर्व होती है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करती ना वाई एक्सिस को टच करती, हमेशा हवा में रहती है ना? ये हवा में देखो, है ना? हवा में ना तो एक्स एक्सिस को टच करती ना आपकी प्रॉपर्टी ये आईसी जो है वो वाई एक्सिस को टच करती। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो आईसी है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करती ना ही वाई एक्सिस को। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी आपने अभी पढ़ा था टेबल के अंदर कि कॉम्बिनेशन 1 10 2 7 3 5 कभी भी कॉम्बिनेशन 0 नहीं होगा। किसी भी एक चीज की कंजप्शन 0 नहीं होती। यहां जैसे पीपीसी वाले में एक चीज की प्रोडक्शन 0 हो सकती है ना? 0 10, ध्यान करना, पीपीसी वाले में एक चीज की प्रोडक्शन 0 हो सकती थी, लेकिन आईसी वाले के अंदर किसी भी एक चीज की कंजप्शन 0 नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो कंजप्शन रहेगी, कुछ ना कुछ तो कंजप्शन रहेगी। कुछ ना कुछ का मतलब 0 नहीं होगी। जब 0 नहीं होती तो वो एक दूसरे को कभी भी, जो आईसी है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच कर सकती ना ही वाई एक्सिस को। सो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आईसी है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करती ना ही आपकी वाई एक्सिस को भी टच करती। टच क्यों नहीं करती? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कभी भी किसी एक भी चीज की कंजप्शन 0 नहीं होती।
सो इसलिए आईसी जो है वो ना एक्स एक्सिस को टच कर सकती ना वाई एक्सिस को। बात आगे समझ अच्छे से क्लियर है बिल्कुल। ये टॉपिक 5 की 5 प्रॉपर्टी क्लियर है। आज आपको यहां तक टॉपिक करना है, बाकी टॉपिक हम लोग कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।